आज मैं तुझे मोबाइल चलाने के लिए दूंगी, तू उठ जा, तेरे पापा ने तेरे लिए मनपसंद का खिलौना लेकर आया है, जबकि वो चीज हमारे घर में मौजूद नहीं होता है। जब हम दीन का इब्तिदा झूठ से करते हैं तो हमारे घर में बरकतें कहां से आएगी? हमारी औलादें नेक कैसे पैदा होगी? हमारी औलादें नेक कैसे हो सकती है? जब हम अपने औलाद को, जब हमें छोटे बच्चे, मैं बार बार ये मस्जिद में कहता रहता हूँ कि जो आदतें बच्चों को बचपन में हो जाए वो आदत बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो आदत बाकी रहती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूं कि एक चोर को जब उसे सजा देने का वक्त आया, फांसी का वक्त आया, तो उससे पूछा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उससे पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो तो चोर क्या कहता है कि मुझसे पहले मेरे वालिदैन यानी मेरे माँ बाप को आप सजा दो, मेरे माँ बाप को फांसी की सजा दो। तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर वजह क्या है? तेरी माँ तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तेरे बाप ने तेरे खातिर दूसरों की नौकरी की, दूसरे के यहाँ काम किया, खून पसीना करके तुझे कमा कर ला के दिया। आखिर वजह क्या है कि जो तू ये कह रहा है कि मुझसे पहले मेरी माँ को सजा दो, मेरे बाप को फांसी दो, आखिर वजह क्या है? तो वो डाकू कहता है, वो चोर कहता है कि वजह यह है कि जब मैं स्कूल पढ़ने जाता था तो मैं पहली मर्तबा मैं अपने एक साथी का पेंसिल गायब करके लाया, चुरा करके लाया। ये बात मेरी माँ को भी पता चला, मेरे वालिद को भी पता चला, मगर मेरी माँ उस वक्त मुझे कुछ नहीं कही, मेरे वालिद ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं उस वक्त बेखौफ हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं कुछ और चोरी करके लाया स्कूल से। जब मैं स्कूल से फारिग होया, जब मैं स्कूल पढ़ना छोड़ा तो मैं बहुत बड़ा डाकू बना। मैं पड़ोस के घरों से चोरी करता, मोहल्ले में चोरी किया, आज मैं सबसे बड़ा डाकू बन गया हूँ। इसकी वजह यह है कि जिस रोज मैं पहली मर्तबा चोरी करके स्कूल से घर आया था, अगर उस वक्त मेरी माँ मुझे एक झापड़ मार देती, एक तमाचा मार देती, अगर मेरी माँ मुझे डांटती कि बेटा जो ये काम कर रहा है गलत है, तो मैं इतने बड़े डाकू नहीं बनता। इसकी वजह मेरी माँ है, मेरे वालिद हैं। तो बेहतर यह है मुझसे पहले मेरे माँ को सजा दो। तो मैं कहता हूँ कि मेरी माँ बहनें गौर से सुने कि आपके छोटे छोटे बच्चे जब आप उसे स्कूल पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, जब उसे आप ये कहते हैं कि बेटा, कभी आपने ये कहा कि बेटा तू उठ जा नमाज पढ़ कर आ, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी? क्या कभी आपने अपने औलाद से कहा कि बेटा तू पढ़ के आ, कुरान की तिलावत कर, मैं तुझे ये इनाम दूंगा, ये इनाम दूंगी? कभी आपने नहीं कहा होगा। आखिर कहेंगे कैसे? हमें कहने का हक ही नहीं है, इसलिए कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम खुद ही कुरान की तिलावत नहीं करते, तो फिर हम अपने औलाद को कैसे कहेंगे तिलावत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हम अपने औलाद को कैसे कहेंगे? मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप गौर करें, इसलिए कि जब बच्चे होते हैं वालिद से ज्यादा अपनी वालिदा के साथ उसकी जिंदगी गुजरती, वक्त गुजरता है। इसलिए कि बाप तो है ना, वो सुबह से लेकर काम करता है, जो शाम को थका मादा आके उस खा के सो जाते हैं, उसे क्या खबर कि हमारी औलाद दिन में क्या करती है? जो खबर होती है मेरी माँ और बहनों को खबर होती है कि इसकी औलाद उसके साथ दिन भर किस तरह गुजारती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान साथी जिसकी उम्र किसी की 15, 20, 25, 30 हो चुकी है, फिर भी उसे नमाज का ढंग मालूम नहीं, यानी कि हम पे क्या चीज फर्ज है हमें ये भी नहीं मालूम है। हमारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे क्या फर्ज किया, हमारी जिंदगी में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे क्या हराम कर दिया, क्या हलाल किया, ये भी हमें मालूम नहीं है। हमें कब मालूम होगा? जब हम इल्म दीन सीखेंगे तब हमें मालूम होगा। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, यानी दुनियावी जितने वो होते, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद को दुनियावी तालीम मत दो। आप पहले अपने औलाद को मुसलमान बना के दिखाओ ना, आप पहले अपने औलाद को मोमिन बनाओ, उसे पहले कुरान की तालीम दो।
दीनी तालीम दो, उस पर जो फर्ज उसे वह बताया जाए, इसके ऊपर जो वाजिब है उसे ये बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला तुझ पे क्या वाजिब किया है, अल्लाह ताला ने तुझ पे क्या फर्ज किया है। हम तो अपने औलाद को ये नहीं देते हैं। आज हमारी औलाद बेदीन हो चुका है, यानी दीन से उसे कोई मतलब ही नहीं है। और नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचे कि अभी हमारी उम्र 15, 20, 25 या 30, 35 साल है। आप ये तसव्वुर मत करें कि जब हमारी उम्र, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम जाके मस्जिद के अंदर जिक्र करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहेंगे। आप ये तसव्वुर मत करें, बूढ़े होने का इंतजार मत करें। क्या आप देखा नहीं, क्या आपने देखा नहीं कि आपसे अच्छे अच्छे नौजवान कब्रिस्तान में पड़े मिलेंगे आपको? आप खुद अपने हाथों से उसे कब्र में दफन करके आए। क्या आपने देखा नहीं आपसे अच्छे अच्छे नौजवान कब्र में पड़े हुए हैं? कभी आपने तसव्वुर नहीं किया? आपको मालूम है आप कब तक जिंदे रहेंगे? आपको मालूम है कि आपकी उम्र कितनी है? नहीं मालूम है। इसी नक्शा को लेकर शायर कहता है, यानी जब से दुनिया बनी है, ये दुनिया जो बनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजें पैदा फरमाई सबको एक दिन फना होना है। इसी को लेकर शायर कहता है, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। जागना है जाग ले अफलाक के शाये तले, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र खाक के साये तले। समझ रहे हैं? जितना मस्ती करना है, जितना घूमना फिरना है, जितने गुनाह करना है, जो कुछ करना है, अच्छे अमल करो। अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना उसे आपको देखना है। आज हमारे पास तो इल्म ही नहीं है क्या हम क्या जिस तरह अपनी जिंदगी को गुजारे। क्या अभी हमारे पास भी वक्त है? हमारे इमाम है हमारे गांव में, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम दुनिया कमाने के चक्कर में इतने मशगूल हो चुके हुए हैं कि हमें दीन सीखने के लिए वक्त नहीं मिलता, हमें रब की बारगाह में झुकने के लिए वक्त नहीं मिलता। खैर, जो मैं शेर कह रहा था कि जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आप जो ये सोच रहे हैं जिंदगी कमाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, जो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि तुम दुनिया में जाकर सिर्फ मेरी जिक्र व अस्कार करो। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया है कि तुम मेरी इबादत भी करो और रिज़्क़ हलाल के लिए जमीन पे फैल जाओ। रिज़्क़ हलाल के लिए रब फरमाता है कि तुम रिज़्क़ हलाल के लिए जमीन पे फैल जाओ। मगर हमारा हाल तो देखे कि हम जब कारोबार करते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो हम वो काम तिलावत कलामुल्लाह से हमें करनी चाहिए था, वो काम हमें दरूद सलाम पढ़ के करनी चाहिए था। जब हम कोई काम करे, किसी को कोई चीज दे, अगर कोई किसी का कोई दुकानदार है वो कोई चीज वजन करे तो उसे सच्चाई के साथ वजन करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक ऐसी दौलत है जो उसे कभी चुराया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में जो कमी है, हमारे मुआशरे में जो दीनी तालीम की कमी है, आप दुनिया कमाए, ये दुनिया कमाने से पहले आप अपनी औलाद को दीनी तालीम दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा कि ये बताओ कि यतीम कौन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजमा में से लोगों से पूछा कि ये बताओ कि यतीम कौन है। तो लोगों ने जवाब दिया कि यतीम वो है कि जिसके माँ बाप न हो, जिसके माँ या बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नहीं,
यतीम वो नहीं है बल्कि यतीम वो है जिसके बाद इल्म दीन ना हो। हजरत अली फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं हो, बल्कि यतीम वो है जिसके पास इल्म दीन नहीं है, जिसके बाद इल्म नहीं है, वो यतीम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो हम इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मगर काम हम तो यजीदी वाला करते हैं ना। मोहब्बत का मतलब क्या है? अगर आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त का कोई दुश्मन है, अगर आपका दोस्त ये बताए कि फला के साथ मत रहना, फला के बताए हुए रास्ते पे मत चलना, इसलिए कि वो मेरा दुश्मन है, वो जो है मुझसे नफरत करता है। अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फला शख्स के साथ मत रहना। अगर आप अपने दोस्त के बताए हुए रास्ते पर उसके खिलाफ चलेंगे, आप उसके दोस्त के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो ये दोस्ती आपकी पक्की दोस्ती नहीं है, ये झूठी दोस्ती है। हम तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो आप करबला की सरजमी को तो देखो ना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के खातिर जो जंग हुई थी, ये इसलिए नहीं हुई थी माल और दौलत के लिए जंग नहीं हुई थी, ये तो इस्लाम के लिए हुई थी, शरीयत मुस्तफ़ा के लिए जंग हुई थी कि यजीदी ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते को छोड़कर गुनाह के रास्ते को इख्तियार कर लिया था। जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया था उसे छोड़कर यजीद ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया था, गुनाहों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। दाढ़ी मुडवाना, गुनाह करना, गाना सुनना यजीद ने उसे जायज करार दिया था। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे जंग की। मगर आज हम मोहब्बत तो इमाम हुसैन से करने का दावा करते हैं, मगर अमल यजीदी वाला करते हैं। तो ये झूठी मोहब्बत नहीं, ये झूठी मोहब्बत न करे। अगर मोहब्बत करनी है तो पक्की मोहब्बत करे। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में सजदे में अपने सर को कटा दिया, तो क्या ये नमाज के लिए अपने सर को कटाए थे? क्या हम दीन इस्लाम के खातिर, क्या नमाज के खातिर अपने चंद वक्त को निकाल नहीं सकते हैं? क्या रब के बारगाह में हम झुक नहीं सकते हैं? आज हम परेशान हैं, हर जगह परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते को छोड़ दिए हैं। मैं आपको एक वाकया बताता चलूं कि एक बादशाह अपने नौकर के साथ सफर कर रहा था। सफर करते करते वो एक गांव से गुजरा, तो मस्जिद के पास से जब वो गुजरा तो उसकी कानों में अजान की आवाज आई। तो नौकर ने अपने बादशाह से कहा, अपने आका से कहा कि अजान हो रही है, चले नमाज पढ़ लेते हैं। तो बादशाह ने कहा अपने नौकर से, जा तू नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़, मैं यही खड़ा हूं, मैं ऊंट की नकीर को पकड़ के खड़ा हूं, तू जा नमाज पढ़ कर आ। आप यहाँ गौर करें, जब वो नौकर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया तो नमाजें लंबी हो गई, नमाजें लंबी हो गई, रुकू सजदा भी लंबी। बहुत देर के बाद बादशाह बाहर से चिल्लाता है कि तुझे किसने मस्जिद से बाहर आने से रोक लिया है? वो बादशाह बाहर से चिल्ला के कहता है कि तुझे किस चीज ने बाहर आने से रोका है? तो नौकर ने क्या जवाब दिया मालूम है? नौकर ने ये जवाब दिया कि जो रब तुझे मस्जिद के अंदर आने से रोका है, वही रब मुझे मस्जिद के बाहर आने से रोक रखा है। और यहाँ एक गौर करने की बात यह है कि जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने दुनियावी बादशाह हो, उस नौकर की जगह पे लाके खड़ा कर देता है। आप देखा नहीं कि वो नौकर ऊंट की लकीर पकड़ के चल रहा था, मगर जब वो नौकर रब की बारगाह में झुका तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनियावी बादशाह था उसे नौकर की जगह पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करें, उसकी इबादत करें और
अपने गुनाहों से बचता रहे। हम अपनी जिंदगी में नेक अमल करता रहे, इसलिए कि ये जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, पता नहीं कब मौत आ जाए। इसलिए हमें चाहिए जो कुछ हमें जिंदगी मिली है थोड़ी सी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, नेक अमल करे, नेक अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे और आपके इमाम साहब हाफिज इरशाद माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान इस्लाही बयान कर रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए।